पितृदोष क्या है, पितृदोष कैसे लगता है, पितृदोष की पहचान क्या है, पत्नी में कैसे देखेंगे, आज आपका पितृदोष का फंडामेंटल पूरा क्लियर हो जाएगा। हल्का सा कोल्ड इशू है, आवाज क्लियर ना हो तो मुझे बता दें, ठीक है। देखो, एक चीज मैं हमेशा बताता हूँ कि जितने भी भोग आपके पास आते हैं ईश्वर की तरफ से, वो सारे के सारे भोग जो हैं वो पितरों के थ्रू आते हैं। पितर इज द फाइनल डिस्बर्समेंट अथॉरिटी टू द भोग्स। अगर आपके काम कर रहे, सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपके ग्रह कितने अच्छे हो, आप कितनी पूजा पाठ करते हो, आपको लाभ नहीं आएगा, लाइफ में जीवन तड़पते हुए बीतेगा। इसलिए पितरों को मना करना बहुत बहुत जरूरी है। ये कैसे होता है इसको समझ लो। जैसे आपने लोन सैंक्शन कराया 2 करोड़ का, 10 करोड़ का, तो पहले क्या सिस्टम होता था? लोन सैंक्शन होगा, प्रोसेस होगा, फाइल बनेगी, एजीएम डीजीएम साइन करेंगे, मैनेजर साइन करेंगे, फिर एक चेक बनेगा, चेक साइन होगा, फिर वो चेक किसी व्यक्ति के द्वारा या जनरली कभी कोरियर के द्वारा किसी पर्सन के द्वारा वो चेक भिजवाया जाएगा उस व्यक्ति के पास जिसको लोन दिया गया है, जिसके नाम से चेक है। अब जिसके नाम से चेक है, उसका चेक लेके डिलीवरी बॉय अपने घर गया और वहां पे उसके घर में कोई हादसा हो गया, बैंक ने चेक दे दिया लेकिन रेस्पेक्टिव आदमी के पास चेक नहीं। अब जब वो जाके उसने क्वेरी की कि सर मेरा तो चेक है, बैंक जवाब देगा जी ये हमारा कैश नोट है, ये डिलीवरी नंबर है, ये बंदे का मोबाइल नंबर है, इनके पास चेक है, आप इनसे बात कीजिए। अब आप मुझे बताओ, गलती का बैंक वाले की गलती है, जिसने लोन लिया उसकी गलती, कोई गलती नहीं। लेकिन फिर भी जिसने लोन लिया वो सफर कर रहा है, क्योंकि फाइनल डिस्बर्समेंट अथॉरिटी जो डिलीवरी बॉय है उस एंड पे कोई पंगा हो गया। और इस जीवन में लोग जितना सफर करते हैं कि लोग आपको बहुत मिलेंगे, आप प्रैक्टिस शुरू करेंगे, कहेंगे कि हमने इतनी पूजा करी, हमने इतने जाप कराए, हमने इतना दान किया, उपाय किए, हम अब कुछ नहीं करना चाहते। वो परेशान हो जाते हैं करते करते, क्योंकि जो फाइनल डिस्बर्समेंट अथॉरिटी डिलीवरी बॉय है वो चेक लेके अपने घर चला गया है। अब अलग अलग अवस्थाएं हैं, घर में किसी की मृत्यु हो गई, गांव चला गया, घर में आग लग गई, बाढ़ में बह गया, वो भूल गया, उससे खो गया, देन बहुत सारे एंगल। लेकिन हर चीज में एक रूल रहने वाला है कि वो चेक रेस्पेक्टिव पर्सन के पास नहीं पहुंचा। ठीक इसी तरह से जब हमें बहुत सारे सत्कर्मों के, आशीर्वाद के, ब्लेसिंग्स के, दुआओं के फल हमारे पास ईश्वर देते हैं, प्लैनेट्स पास ऑन करते हैं, उसके बाद भी लोग बहुत मिलेंगे जो कहेंगे कि अब हमें आराम नहीं आया। जब वो आपसे कहें हमने उपाय की और हमें आराम नहीं आया, तो आप सबसे पहले समझ जाना बिना पत्र देखे इस व्यक्ति की जन्म पत्री में पितृदोष लगा हुआ है। आपके पास कुछ जनरलाइज केस आएंगे और मैं अब जो आपको पहचान कर, आप लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे, केस आपको लगभग लगभग आपके मोहल्ले पड़ोस में बराबर दिखाई देंगे। जिस जिसके घर में आपको ये पहचान दिखाई, आपको पता लग जाना चाहिए एस्ट्रोलॉजर कि उसके घर में पितृदोष है। अब मैं बताता हूँ पितृदोष क्या। नर संतान का उत्पन्न ना हो, ये पितृदोष है। युवान लड़के और लड़की के विवाह में विघ्न आना, आपको कई लोग मिलेंगे कहेंगे मेरे एक क्लाइंट थे उधर झारखंड से,
सभी लोग पढ़े लिखे केवल, लेकिन मिडिल 30s में बच्चे, शादी नहीं हो रही। फिर हमने उनके उपाय कराए। एक साल में उनके घर में 3 शादी, 3 बच्चों की शादी हुई लगातार, विद इन 1 ईयर। तो युवान बच्चों, लड़के लड़की, इसमें भेद नहीं है मेल फीमेल का। कौन मतलब घर में शुभकर्म ना होना। लगातार मिसकैरेज हो जाना। ये जो मैं आपको पहचान बता रहा हूं, ऐसा नहीं 100% लगेंगे, इनमें से एक या 100% लगेंगे, सारे नहीं लगेंगे। क्योंकि यदि मिसकैरेज हो रहा तो शादी तो हो ही गई है फिर, है ना। पितृ जो है, पितृ को ऐसे समझो, एक नए कॉन्सेप्ट से समझाता हूँ पहले। जैसे आप लोगों ने अपने घर में कभी कोई लौकी की या तोरी की बेल लगाई, तो जब आप बेल लगाते तो बेल आगे बढ़ती, और हर बढ़ते हुए बेल के टाइम से जो पत्ता निकलता है, उसके जड़ से एक फूल बनता है उस पे फल लगता है, ऐसा ही है ना। तो इसी तरह से ये पितरों की एक संतति की बेल चल रही है। जब आपको लगे ये रुक रही है, खराब हो रही है, कट रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, पितरों की बेल जब रुक जाए। बेल कब रुकेगी? जब आपकी शादी नहीं हो। बेल कब रुकेगी? जब नर और नाक पैदा नहीं हो। बेल कब रुकेगी? जब रेगुलर मिसकैरेज होगी। इनमें अप्लाई कौन सा होगा, वो आपके प्लैनेट डिसाइड करेंगे। कि शादी ना हो तब अप्लाई हो, या मिसकैरेज से अप्लाई हो, या संतानहीनता किसी और तरह से आए, न लड़कियां लड़कियां हो, न संतान ना हो। सर इसमें एक ये भी हो सकता है कि जैसे बच्चा हो गया, लड़का हो गया, लेकिन वो 5-6 साल की एज में फिर खत्म हो गया। देखो, यहाँ पे जो 5-6 साल की एज में बच्चा खत्म होता है ना, तो उसको ले सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस पॉइंट से हम पे तो इमीडिएटली प्रिडिक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अब बच्चे के माँ बाप की हॉरोस्कोप भी काम कर, वो भी काम कर। पहले मतलब मेरी जेठ है, उनकी पहले 5 साल का बच्चा हमारी शादी से 1 दिन पहले खत्म हो गया था। फिर अब उनकी लड़की की एज जो है वो 30 ईयर होने वाली है, तो मतलब रिश्ते आते हैं पर वो बात नहीं बनती है, तो अभी ऐसे हो सकता है। इसमें ना हम बाल पितर पे चर्चा करेंगे आज। आपने पॉइंट उठाया तो मैं शेयर करता हूँ, कभी बाद में स्लिप हो जाए। जो बच्चा 5 साल का गया है, वो बाल पितर हो। ये बात मेरी समाज स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन पूरी तरह से ये कसौटी पे खरी बात है। 5 साल के बच्चे का या तो श्राद्ध करो, या तो किसी सिद्ध पुरुष के पास जाके उसकी मृत्यु कराओ, ताकि वो पितर ना बना रह जाए। हालांकि जो बाल पितर होते हैं, बाल पितर को किसी सिद्ध पुरुष के पास जाके जल दिलवा के वंश क्लियर करा देना चाहिए। इसीलिए जो पितर का काम है, पितर का काम 2 लोग करते हैं। सामान्य एस्ट्रोलॉजर करते हैं, लेकिन जो मूल काम करेंगे पितरों का, वो करेंगे आपके सिद्ध पुरुष या कोई सदगुरु। इनके अलावा ये कार्य कोई नहीं, क्योंकि उनके पास आत्मा को देने की और उसको मुक्ति कर दिलवाने की, या मुक्ति अगर आपको सही नहीं लगता तो इतना कह सकते हैं कि माता के चरणों में स्थान दिलाने की शक्तियां होती है। 5 साल का बच्चा पूरी संभावना है कि क्योंकि मैंने तो यहाँ तक अनुभव देखा है, यदि 3 मंथ 4 मंथ का एबॉर्शन है, वो पितर रूप में पिंड हमें मिलता है। आप लोग को जान के आश्चर्य होगा। अभी कौन था मेरे पास, कोई क्लाइंट थे अभी 4-5 दिन पहले, तो मैंने उनको बोला कि भाई आपके जो ससुर हैं वो कितने भाई थे? उनका 2। मैंने कहा 3 भाई थे वो। एक भाई उनका गया होना चाहिए जब उसका फर्स्ट हार्मोनल चेंज होगा, यानी कि वो बाल्यावस्था से
कुमार अवस्था में या किशोरावस्था में कर रहा होगा, विच ब्रॉडली 11 साल उन्होंने अपनी सास से चेक किया, पता लगा बस। और उनके यहाँ सारा का सारा रुला उसी पितर ने अटका रखा है। हम इस पर चर्चा करेंगे असली पितर कौन। तो वापस आते हैं हम जहाँ थे। इसके अलावा आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि घर में पैसा नहीं टिकता, पैसा नहीं आता, रोजगार नहीं चलते। तो इसके कॉन्ट्राडिक्टरी लोग मिलेंगे कि पैसा तो बहुत आता है लेकिन बरकत जीरो है। महीने का 10 लाख आएगा तो भी 30 तारीख को पता लगा 1 लाख का कर्जा हो। यदि आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और आपकी फैक्ट्री में हड़ताल स्ट्राइक ज्यादा, लेकिन अब स्ट्राइक का समय चला गया, क्योंकि जो पार्टियां स्ट्राइक कराती थी वो पार्टियां आज पावरफुल पावरफुल नहीं रह गई हैं। तो क्या हो गया दूसरा स्ट्राइक? स्ट्राइक मतलब काम का रुक जाना। यदि आपकी फैक्ट्री में पीपल टर्नओवर बहुत ज्यादा, लोग कम समय नौकरी करते हैं आपकी फैक्ट्री में, पितृदोष की पूरी संभावना। यदि आपके घर में लगातार कलह बनी रहती है तो ये बिल्कुल क्लियर पितृदोष का ही इंडिकेशन है। आप कहोगे बच्चों की शादियां भी हो गई, औलाद भी हो गई, पैसा भी ठीक है, कलह तो थोड़ी बहुत चलती रहती है, तो क्या मेरे घर में पितृदोष नहीं है? तो मैं कहूंगा आप चेक करो, आपके घर में परमानेंट बीमारी तो नहीं है। अगर आपके घर में परमानेंट कोई बीमार है, बीमार मीन्स डायबिटीज से मत लेना उसको, बीमार मतलब कोई बेड रिडन या गंभीर बीमारी है, लंबी चलने वाली, पितृदोष। ये मोटे मोटे वो आपको बताए, या तो आपके सुनो भाई। अब यदि आपके पास कोई क्लाइंट आए और आपको बोले कि हमें खाना खाते हुए मुर्दे दिख, यानी कि वो लोग जो कि आज जीवित नहीं है, मृत हो चुके हैं, और वो कहे कि जी वो हमें घर आते हैं, हमारे हमसे सामान मांगते हैं, कपड़ा मांगते हैं, दिन में आते हैं, भोजन मांगते हैं या भोजन करते हैं, पितृदोष है। यदि आपको सपने में छोटे सांप दिखाई देते हैं, पितृदोष है। यदि आपको सपने में ओवरफ्लो वाटर के साथ सांप दिखाई देते हैं तो समझ लो पितृदोष पूरी तरह परेशान करने के मूड में है, बुरी तरह डसेगा। ये मैंने वो इंडिकेशन बताई है पितृदोष की कि पितृदोष आप बिना जन्म पत्री देखे ऐसे इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? कुछ पूछना है यहाँ? मनीषा आप ना बंद कर दो, आपके इको ऑफ साउंड आ रही है। आपने भी क्लोज किया था? बंद कर दो। नहीं नहीं, ये फैन ये आवाज आ रही आपने माइक क्लोज किया था ना, इको बंद हो, अभी को नहीं आ रही। ठीक है, अब आप देखो, ये पितृदोष की पहचान है, और एक बार इस पितृदोष की पहचान को आप अपने परिवार पे, नियर डियर पे, रिश्तेदार पे लगाओ तो आपको पता लगेगा कितना जबरदस्त पितृदोष है। भारतीय समाज इतना इंटेलिजेंट था कि उसको कॉन्सेप्ट पता था कि कैसे पितरों की सेवा करनी है और उनको मना के रखना है। लेकिन विदेशी आक्रमण के चक्कर में, मुस्लिम आक्रांताओं के चक्कर में, कन्वर्जन के चक्कर में, और उसके बाद आधुनिकता के चक्कर में, जैसे जैसे भारतीय समाज या तो कहूं सनातन समाज अपनी जड़ों से हटता गया, उनके परिवार पे पितृदोष की प्रॉब्लम बढ़ती चली गई। फिर भी भारतीय समाज में जो वैश्य समुदाय है, बनिया समुदाय है, यहां पर क्या है कि हम वर्ग के आधार पर बात इसलिए करते हैं कि परंपरा हमें समझनी होती है। ये जातिगत भेद नहीं है,
ये कुछ समाजों में परंपराएं चलती हैं, इसलिए हम समाज की बात करते हैं। तो जो वैश्य समाज है, और वैश्य समाज से अच्छा जो एक जाट समाज है, सर्वश्रेष्ठ तरह से अगर किसी ने पितरों को हैंडल किया है तो ये दो समाज है, इनसे सीखने लायक चीज है। इन समाजों ने आज तक बहुत अच्छे से निभाया है। लेकिन क्योंकि जाट समुदाय के पास लक्ष्मी जी की बढ़ोतरी हो रही है, और उनकी जो नई पीढ़ी है उसकी जो सोच है जहां लक्ष्मी आई है वो कुछ अलग दिशाओं में जा रही है, भविष्य में वो किस तरह से निभाएंगे ये डिपेंड करेगा कि आज का जो जाट समुदाय है सीनियर, वो अपने बच्चों को किस तरह से इन चीजों की शिक्षा या ज्ञान देते हैं। वैश्य समुदाय ने विशेषकर, वैश्य में विशेषकर मारवाड़ी और अग्रवाल्स ने इस व्यवस्था को बहुत अच्छे से निभाया। राजस्थान के ब्राह्मणों ने इस व्यवस्था को अच्छे से निभाया। राजस्थान के ब्राह्मण जितने मेरे संपर्क में आते हैं, मैंने महसूस किया कि वो लोग इस व्यवस्था को काफी अच्छे से निभाते हैं। इसमें हम दो भेद और कर सकते हैं, शहरी और देहाती। आमतौर पे देहात के जिस व्यक्ति को हम कह के कि ये जो है अंधविश्वासी है या इनको जानकारी नहीं है, लेकिन वो ऐसा नहीं है, अंधविश्वासी है, जानकारी नहीं है, उन्होंने अपने कुछ टिप्स या अपनी कुछ ट्रिक्स पकड़े हुए बड़ों के, और वो बड़ों के सम्मान या परंपरा के नाम पे पितृ क्रियाओं को सामान्यतया देहाती बड़े अच्छे से निभाता है। और मेरे पास जितने क्लाइंट्स आते हैं मैं उनसे पूछता हूं कि आप लोग मावस कैसे पूछते हैं। हम लोग इसकी रेमेडी की चर्चा करेंगे, तो हम चर्चा करेंगे मावस। और आप लोग जानते हैं कि आप लोग जब सबसे पहले मेरे पास आते हैं, मैं मावस की सेटिंग कराता हूँ, इसके साथ मैं कुलदेवी की सेटिंग भी कराता हूँ, क्योंकि मुझे पता है पितर और कुलदेवी की कृपा के भी पहले बिना आपको किसी भी तरह का लाभ मिले, ये ठीक उसी तरह से होगा जैसे किसी दिन सूरज पश्चिम दिशा से उग के आपके घर में आए। जिस दिन सूरज पश्चिम दिशा से उगेंगे उस दिन पितृ और कुलदेवी की कृपा के बिना आप जीवन में मौज और आनंद करेंगे। इस बात को मेरी हमेशा याद रखना। तो अभी जो देश काल है उस समय सूरज पूर्व से उगते हैं। बहुत से लोग आते हैं मेरे पास और मैं पूछता हूं, तो मोटी व्यवस्था सबकी एक सी है। उन्होंने रोटी, दही, रोटी, खीर, कुछ मतलब नमकीन, सब्जी, मीठा बनाना है, किसी ने पूछ के मंदिर में देना है, किसी ने अंगारी पे करना है। इस तरह की व्यवस्था लगभग है सभी की। देहात में ये चीज आज भी काफी अच्छी चल रही है। पितृदोष के संबंध में यहां तक अगर कोई क्वेश्चन है तो बताइए, फिर आगे चलेंगे। सर इसमें कई बार ये बोलते हैं कि पितरों जब पितृ पक्ष आता है तो कोई नई वस्तु नहीं खरीदते, कपड़े नहीं खरीदते, या कोई वो शुभ काम नहीं करते, ये सब सही है ना सर? जब भी पितृपक्ष आएगा तब आपको कोई भी नया शुभ कार्य शुरू नहीं करना है। क्यों नहीं करना है बताओ चलो। अंधविश्वास बना दे अब इस चीज को, अंधविश्वास बना देते हैं। माइक बंद करो ना, इको आ रही है। वो इसलिए नहीं करना है क्योंकि ये 15 दिन विशेष स्थापित किए गए हैं पितरों के लिए। तो इस समय हम पितृ पूजा पे फोकस करेंगे और कहीं फोकस नहीं करेंगे, यद्यपि वो पितृ पूजा भी बहुत सूक्ष्म है, आउट ऑफ रेस्पेक्ट। यदि कल को मैं आपके घर आता हूं और आपके मैं भोजन करता हूं, 1-2 घंटे रुकता हूं, 3 घंटे रुकता हूं, तो क्या उस समय आप मुझे सामने थाली सरका के अपना मकान बनवाने चले जाएंगे, शॉपिंग करने चले जाएंगे? बताइए। जब हम एक सामान्य संसारी के लिए इतना प्रेम और सम्मान और व्यवस्था और आचार विचार बना के रखते हैं कि कोई हमारे घर आता है तो हम उनको पूरा बैठ के समय देते हैं, और हम नहीं बैठते, स्पाउस बैठेगा या माता पिता है बैठेंगे, अगर लड़की आई तो वो भी बैठती है, नहीं भाई भाई का दोस्त है, नहीं भाई हमारे रिश्तेदार है। इसलिए कोई भी नया काम प्रारंभ मत करो, जो आपकी व्यवस्था चल रही है उसको चलाते रहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको दुकान जाना है, आपको कॉलेजेस जाना है, आपका माल के ऑर्डर चल रहे हैं, सब करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और कोई क्वेश्चन है यहाँ तक, फिर आगे चलते हैं। एक सर जैसे ये सिचुएशन है कि मतलब कि
जैसे मेरे हस्बैंड की बहन बचपन में ही गुजर गई थी। वो जब 5th क्लास में थी, 5th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। तो उनका जो है मेरे सास-ससुर ने कुछ नहीं किया और उनको ये भी नहीं पता कि वो किस दिन एक्सपायर हुई थी। उनकी 13वीं भी नहीं की, श्राद्ध भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो क्या मतलब वो अब वो वाला दोष हम पे भी लगेगा अभी? उनकी शादी नहीं हुई थी? नहीं सर। माइक बंद करो। उस पितृ का दोष आपके ऊपर और आपके पूरे खानदान के ऊपर लगेगा। क्योंकि यहां एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्लियर करता हूं आपका। एक क्वेश्चन है मेरा, पितृ कौन है? आप मुझे बता सकते हैं दोनों जन अनम्यूट करके, पितृ कौन है? पितृ की परिभाषा क्या है? पितृ को हम कैसे जानेंगे? पितृ की पहचान क्या है? सर पितृ वो जो हमारे फैमिली मेंबर्स चाहे वो बड़े हैं या छोटे हैं, वो जो हमें छोड़ के चले गए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप बोलेंगे? ये हमारे जो मैंने पिता साइड से माता साइड से जितने भी ऊपर वो रहते हैं, मैंने उनके पिता और उनकी माता है, और जैसे मामा भी हो गए, वो सारे लोग हमारे पितरों में आ जाते हैं। मदर साइड फादर साइड से सब लोग जितने भी। ठीक है, सबसे पहले तो इस बात को समझ ले क्लियरिटी के साथ, मामा आपके पितर नहीं है। यद्यपि यदि मामा के संतान नहीं है तो भांजा उसका श्राद्ध कर सकता है। यह सारा का सारा फंडा किस पे आके अटकता है? बेल पे, जो हमने बेल का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। हर व्यक्ति की एक बेल है, एक स्त्री एक पुरुष मिला और बेल बननी शुरू हो गई। हर एक की बेल है। जिसकी बेल रुक गई वो आपका पक्का पितर हो गया हमेशा के लिए। यानी कि वो स्त्री और पुरुष जो अनमैरिड या निपुते गए, जिनके पुत्र नहीं हुआ, ये आपके पक्के पितर हो गए हमेशा के लिए। इनका श्राद्ध आज भी होगा, इनका श्राद्ध आपकी आने वाली पीढ़ियां भी करेंगी। दूसरे तरह के पितर हैं जो आपकी पिता दादा दादी हैं, वो है पिता दादा दादी। पितर का क्या कॉन्सेप्ट होता है? ये श्राद्ध 3 पीढ़ी तक चलता है और ये श्राद्ध जेंडर बेस होता है। मेल का पुरुष से, फीमेल का वाइफ से। तो बाप 60 साल का है, उसका लड़का 30 साल का है, ये एक फैमिली है। और बाप का बाप नहीं है, तो बाप का बाप, बाप और लड़का, टोटल 3 पीढ़ी हो गई। ठीक है, टोटल 3 पीढ़ी हो गई। तो अब ये पिता पुत्र मिलके, या तो ये जो पुत्र है 60 साल का, ये अपने पिता का श्राद्ध करेगा। लेकिन अगले वर्ष क्या हुआ? ये 60 साल का बाप 61 साल का हो गया, लड़का 30 साल का 31 साल का हो गया, और इसी वर्ष इस लड़के के एक पुत्र रत्न ने जन्म ले लिया। अब कितनी पीढ़ी हो गई? 1 2 और 3। इस साल यदि ये पिता चाहे तो अपने पिता का श्राद्ध छोड़ सकता है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, जीते जी अपने माता पिता का श्राद्ध करना चाहिए। लेकिन व्यवस्था के हिसाब से 3 पीढ़ी हो गई पूरी, छोड़, क्योंकि चौथी आ गई, छोड़ सकता है। समझ में आया कॉन्सेप्ट? लेकिन उसके 10 साल के बाद, जब ये पिता 72 साल का था और ये 71 का था, ये 61 का था और ये 11 का था, इसकी डेथ हो गई। अब ये पिता पुत्र बचे 11 साल और 32 साल, 42 साल, 41 साल। तो अगर ये पिता अपने पिता का श्राद्ध करता था, तो ये जो लड़का है 42 साल वाला, ये 42 साल वाला लड़का अपने पिता का श्राद्ध करेगा, लेकिन अपने दादा का श्राद्ध नहीं करेगा। कॉन्सेप्ट समझ आ गया?
ठीक यही कॉन्सेप्ट फीमेल जातक पे लगेगा। प्रॉब्लम यह है कि बताना तो दूर, लोगों को इन फंडामेंटल्स की जानकारी तक नहीं है। मेरे पास बहुत से क्लाइंट आते हैं, कितने श्राद्ध करते थे? 17 श्राद्ध करते हैं। मैं बोलता हूँ भाई 17, 15 का तो पखवाड़ा होता है, एक एक्स्ट्रा मान लो, पूर्णिमा का श्राद्ध 16 हो, 17 कहां से हो गए? कि जी उस दिन तो 2 श्राद्ध है। हमारे बड़े बाबा जी के पिताजी का है, कितना लेके चल रहे हो? उनकी गति हो चुकी है। डर के नहीं पकड़ो श्राद्ध को, जाग के और समझ के पकड़ो श्राद्ध को। तो जो जिनकी वंशावली चली उनकी व्यवस्था मैंने आपको बताई। जिनकी तो यहाँ मेरा एक क्वेश्चन है, बोलिए। जैसे सर पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी और 6-6 7-7 भाई होते थे। तो मेरी सास अभी तक, जैसे हमारे जो दादाजी थे, परदादा जी, उनके जो भाई थे, उनके भी श्राद्ध अभी तक मेरी सास करती हैं। जैसे मेरे जो ससुर हैं, उनके जो फादर थे, उनके जो भाई थे। जबकि हमारी जो आपस में अब जो फैमिली है उनकी, वो सब अलग-अलग हो चुकी हैं और वो भी उनके करती हैं। तो क्या मतलब अभी मेरे सास-ससुर दोनों ज़िंदा हैं, तो हमें अभी उनके करने चाहिए सबके, या अभी सिर्फ़ अपने जो परदादा-दादी थे उन्हीं के करने चाहिए? देखो, टेक्निकल ग्राउंड पे देखें तो आपके ससुर के पुत्र हुए आपके पति, और आपके पति से और आपसे फिर एक पुत्र हो गया, तो 3 पीढ़ी पूरी हो गई। तो यदि आपके ससुर अपने पिता का श्राद्ध ना करें तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे हमें भारतीय जनमानस को समझना पड़ेगा। भारतीय जनमानस में एक चीज गहरे बैठी हुई है कि हर पुत्र को अपनी माता पिता का श्राद्ध करना चाहिए। इसलिए मैंने कुछ देर पहले सेम शब्द कहे थे कि ये 3 पीढ़ी है, फिर भी पुत्र को पिता का श्राद्ध करना चाहिए, चाहे वो पुत्र 80 साल का हो जाए। ये भारतीय जनमानस है। और इतने आक्रमण, इतने विरोधाभास, इतनी प्रॉब्लम के बाद भी अगर ये परंपराएं बची है और आज चल रही है, आज जीवंत है परंपराएं, तो उसका एकमात्र कारण ये है कि भारतीय जनमानस के भीतर ये परंपराएं डीएनए में पिरो दी गई थी। तो मेरे विचार से यदि आपके सास ससुर अपने सास ससुर का श्राद्ध करते हैं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। सर ऐसा है ना कि ये भी 3 भाई हैं मेरे हस्बैंड जो हैं, और मेरे सास-ससुर बड़े वाले भाग में रहते हैं। लेकिन हम सब जब किचन अलग हुई थी, तो मेरी सास ने कहा था कि श्राद्ध सभी निकालोगे। तो उनके जो हमारे दादा-दादी के श्राद्ध हैं, वो हमारे तीनों घरों में ही निकलते हैं। सिर्फ़ मेरे सास-ससुर ही नहीं निकालते, हम तीनों ही भाई निकालते हैं। आपकी सास ने एक बहुत गहरी बात, पते की बात कही। देखो, पुराने लोगों का ज्ञान देखो आप, हम जिनको कहते हैं कि लोग पढ़े लिखे नहीं है, उन्होंने जिस दिन किचन अलग करी तो उनको इंस्ट्रक्शन दी कि आप लोग सब श्राद्ध अपने अपने करो। और मैं कुछ देर पहले ये कह रहा था कि हमें श्राद्ध कंटिन्यू करने चाहिए, लेकिन यहाँ पे टेक्निकल बात यह है कि श्राद्ध किचन पे लगता है, चूल्हे पे। तो यानी कि यदि एक घर में 2 या अधिक लड़के हैं और उनके चूल्हे अलग हो जाएं तो उनको अपने अपने चूल्हे से श्राद्ध करना चाहिए। ये तो उत्तर हुआ इस बात का कि किसको श्राद्ध करना चाहिए। सेकंड प्रश्न यह है कि किसका श्राद्ध करना चाहिए। जब हम बात करेंगे किसका श्राद्ध करना चाहिए तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए 3 पीढ़ी कॉन्सेप्ट की। उनका श्राद्ध करना चाहिए, आपको उनका श्राद्ध करना चाहिए आपको उनका श्राद्ध करना चाहिए जो अकाल मृत्यु के ग्रास बन गए, जिनके आगे संतति नहीं है, जिनको संतान, उनका श्राद्ध करना चाहिए। असली पितृ तो यही है जिनको संतान नहीं है। इन पिंडों का लोप कैसे होगा? असली कष्ट यही देते हैं। और मजेदार बात यह है कि हम इन्हीं को बिसराए रहते हैं, हम इन्हीं का श्राद्ध नहीं करते। फिर हम कहते हैं जी हम सनातन को मानते हैं, श्राद्ध करते हैं, हमारे पितृदोष कैसे हो गया? आपका पितृदोष ऐसे हो गया
कि आपने जानने की कोशिश नहीं की कि श्राद्ध किसका करना चाहिए और पितर कौन होता है। आजकल एक नया कॉन्सेप्ट चल रहा है मार्केट में, जो झूठे हिंदू हैं, स्यूडो हिंदुइज्म, वो कह रहे हैं मैं जिंदा हूं, मेरा बाप जिंदा हूं, मुझे पितृदोष कैसे। बिल्कुल आउट ऑफ शास्त्र बात करते हैं। पीछे तो बहुत सारे मैसेज भी चले व्हाट्सएप पे, जैसे कोई गैंग इनके पीछे काम करता है। जब जीवित व्यक्ति तो पितर है ही नहीं, और जीवित व्यक्ति भी मरने के 1 साल के बाद पितरों में शामिल होता है। ये तो अब हम हाथियत बरसी कर देते हैं 1 साल बाद। क्यों? क्या 1 साल तक श्राद्ध नहीं करते? बताइए आप लोग, जवाब दे सकते हैं मुझे कुछ? जाओ खंगालो अपनी परंपराओं को, तब आपको शास्त्र और परंपरा के संगम से इसका उत्तर मिलेगा। 1 साल तक हर महीने उस तिथि पे भोजन कराया जाता है। एक साल तक हर महीने उस तिथि पे भोजन होता है, इसलिए श्राद्ध नहीं होगा, ऑटोमेटिक भोजन होगा। पॉइंट समझ आया? आप देखो हर चीज के पीछे कितने कितने लॉजिक और कितने कितने तथ्य हैं। और क्योंकि समाज को इन बातों में दिशा निर्देश देने वाला कोई है नहीं, मैं लगभग बिल्कुल पूर्ण तरह श्योर हूं इस कॉन्सेप्ट पे कि जो कॉन्सेप्ट मैं आपको आज पितरों के संदर्भ में दे रहा हूं, शायद कोई बता पाए। ये कॉन्सेप्ट मैंने किसी शास्त्र से नहीं सीखा, ये मुझे मेरे गुरु ने सिखाया। और आपको जानकर आश्चर्य होना चाहिए इस बात का कि अभी तक हमने पितृदोष में एस्ट्रोलॉजी की चर्चा नहीं करी। हमने एस्ट्रो की चर्चा नहीं की। जब भी श्राद्ध करें तो इस बात का ख्याल करें कि आपके परिवार में कौन निसंतान गया है, खानदान में कौन गया, जितना जितना कुरेद सके 2-3 पीढ़ी पीछे तक उनको कुरेदिए, वो खबरें निकालिए, और हो सके तो उसकी डेट ऑफ डेथ को आइडेंटिफाई कीजिए। अभी पिछले दिनों मेरे पास एक क्लाइंट आए, अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, हफ्ता भर 10 दिन हुआ होगा। तो मैंने, एक ओल्ड लेडी माता जी थी, उनके बेटे थे, उनके बच्चे थे। मैंने पाया इनके घर में जबरदस्त पितृदोष है। मैंने उनसे बोला कि क्या आपके घर में, उन्होंने यह कोई पितर पूछना चाहिए, पितर उन्होंने बताया मैंने कहा कोई लेडी है जिसके साथ ऐसी सी अवस्था रही एट द टाइम ऑफ डेथ, ऐसे नहीं होगा बट मुझे ऐसा लगता है कि उनको वस्त्र का इशू रहा उस समय डेथ के टाइम पे, तो वो साड़ी की डिमांड करती है, आप उनको साड़ी पहना दीजिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा, उन माता जी ने मुझे कंफर्म किया, कहने लगे सर आपने जो कहा ये 500% सत्य बात है। और उन्होंने फिर वो पूरा किस्सा मुझे शेयर किया कि किस तरह से उनकी ननद उस अपने अंतिम अवस्था में, वो अनमैरिड थी, अंतिम अवस्था के समय उन माता जी की जेठानी के पास थी और उनको वास्तव में वस्त्र की प्रॉब्लम हुई। मैंने उनको कहा मुझे शरीर ऐसी अवस्था में दिखता है। फिर मैंने उनके माता जी को, उनके लड़के को बोला, समझदार लोग थे, मैंने कहा पितरों का काम बढ़ा के नहीं करते लेकिन यहां मैं आपको निवेदन करता हूं, अच्छी 2-4 हजार की साड़ी उनको चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं, वो भरेंगे आपको। वैसे पितरों का काम घटा के करते हैं, लेकिन यहाँ वाइब्रेशन काम करेगी। तो किसी किसी केस में बोलते हैं खर्चा कम, अदरवाइज पितरों के लिए मैं ज्यादा खर्चा नहीं कराता, कम खर्चे। जब तक पितर सेट नहीं होंगे भाई, आपके रिजर्वायर है, एक डैम है टीरी डैम है, टीरी डैम में या भाखड़ा नांगल डैम है, खूब पानी है, लेकिन ना आपके पास पीने के लिए जल है, ना किसानों के लिए सिंचाई के लिए जल है। तो पूछा गया प्रॉब्लम क्या है, क्या बारिश नहीं हुई? उन्होंने कहा नहीं, बारिश तो हुई, मौसम विभाग ने कहा, इंजीनियर्स ने कहा कि रिजर्वायर पूरा का पूरा जल से भरा हुआ है,
यदि पानी है, बारिश हुई है, तो मैं पानी मिलता क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा एक टेक्निकल फॉल्ट आ गया है, डैम से जहां से पानी निकलता है वहां पे जो फाटक है, जो डैने हैं, वो खराब हो गए हैं, वो उठ नहीं पाते, इसलिए वो पानी हम रिलीज नहीं कर सकते। किस्मत के जितने भी फल आपको जीवन में मिलने हैं वो सारे के सारे रिजर्व में इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि पितृदोष आ गया। और अपनी एक क्लास में कुलदेवी की भी चर्चा करेंगे, राधर नवरात्रों से पहले करेंगे, नवरात्र भी आ रहे हैं। तो ये जो फाटक है, जो डैने हैं, फाटक जो है डैम के, ये समझ लो कि एक पितृ एक कुलदेवी, एक पितृ एक कुलदेवी, या तो आधे कुलदेवी और आधे पितृ, इस तरह से किसी भी व्यवस्था से आप समझ सकते। आपको ऐसे बहुत केस मिलेंगे जो कहेंगे हमें एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास नहीं है क्योंकि हमें लाभ नहीं हुआ। उसका सिर्फ और सिर्फ मेन रीजन ये है कि जो एस्ट्रोलॉजर है उनको मूल फोकस प्लैनेट्स पे है, दशा पे है, नक्षत्र पे है। उनका मूल फोकस पितृदोष और कुलदेवी पर नहीं है। और अगर आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना है तो आप साधना कीजिए, साधना से अपनी शक्तियां जगाइए, और शक्तियां जगा के लोगों के पितरों की और कुलदेवी की सेटिंग को करेक्ट कीजिए। जब कुलदेवी और पितृ की सेटिंग सही हो जाएगी उसके बाद जन्म पत्री के फल उनको मिलने शुरू होंगे। अदरवाइज आप कितने बड़े बड़े उपचार कर लेना, सब फेल हो जाएंगे, नहीं चलेगा। यहाँ एक और अद्भुत बात बता, किसी को प्रेत दोष लगा है, यदि किसी को प्रेत दोष लगा है तो आपको पता लग जाना चाहिए इस व्यक्ति के ऊपर कुलदेवी और पितरों की कृपा नहीं है। जिसके ऊपर कुलदेवी और पितरों की कृपा होगी उस पर प्रेत दोष कभी नहीं लगता। यहां तक कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। सर 2-3 सवाल हैं। एक तो जैसे एक हम श्राद्ध कराते हैं वो गया में या हरिद्वार में या कोई वैसे जाते हैं बद्रीनाथ, है ना। तो जैसे एक हर साल घर में कराते हैं और एक बार ऐसा होता है कि बद्रीनाथ में जाके करा दिया या गया में जाके करा दिया, तो वो क्या होता है, उस श्राद्ध का अलग से कुछ महत्व होता है? वो गया, पिंडदान होता है ना सर, गया, पिंडदान होता है। बद्रीनाथ, या तो एक श्राद्ध पेवा में भी होता है हरियाणा में, जो लोग बिस्तर के ऊपर जिनकी मृत्यु होती है उनके लिए होता है पेवा में, उसकी हम फिर कभी चर्चा करेंगे। ये कर देना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं, कर देना चाहिए। लेकिन अगर आप ये कहो कि किसी व्यक्ति के पिता को डेथ हुए 2 साल हो गए, वो पिता को वहां बिठाया है, मैं इसमें बिल्कुल एग्री नहीं करता। काम चोरी नहीं, काम चोरी। साल में एक ही दिन तो, एक ही थाली तो एक बार पंडित को जिमाना है ना। उसी पिता के बूते आज इतना सब राजे रजवाड़े हमारे चल रहे हैं। जो लोग गया जी या बद्रीनाथ जी या किसी और व्यवस्था से पितरों से मुक्ति पाना चाहते हैं, वो इस बात को बिल्कुल साफ साफ समझ लें, उनको वो मुक्ति नहीं मिलेगी। आपकी नियत उनसे मुक्ति पाना है, ये व्यवस्था है। जैसे हमने जो बात है जिनकी बेल नहीं चली, अच्छा अब तो ऐसे कम होने लगे, या अब भी एक्सीडेंटल केस बहुत है, ऐसी बात नहीं है, पहले बहुत होते थे। तो इतने पितरों का क्या करें, उनको वहां बिठाया। देखो पहले क्या होता था, एक एक औरत के 10-10, 12-12 बच्चे होते थे और लगभग 40% जो थे वो बचपन में मर भी जाते थे। ऐसा व्यवस्था थी, ऐसा ही चलता था, उनको बिठाया। लेकिन ये क्या कि आपको 2 श्राद्ध करने, सास ससुर का, माता पिता का, वो ही आप वहां बिठाया, ऐसे। तो जो व्यवस्था बनाई गई है, व्यवस्था को व्यवस्था के हिसाब से यूज करना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।
और क्वेश्चन आपके 2-3 क्वेश्चन थे। हाँ, एक और सवाल है, जैसे हम लोग का, मेरा जैसे कैसे मेरी बुआ का केस था, मेरा बुद्ध आपने बताया था ना, पूरा सूर्य के साथ पूरा वो है। तो मेरी एक बुआ थी, मैं तो जब पैदा हुआ तो मेरी कई बुआ थी, पर मैंने अपने बचपन से 2 ही देखी, बाकी की डेथ हो गई थी। और जो 2 देखी थी उनमें एक तो अनमैरिड थी, और पूरा मेरे बचपन से बड़े होते तक मैंने उनको पूरा बीमार देखा, और लास्ट के 4-5 साल तो बेड रिडन रह के उनकी डेथ हुई। और दूसरी बुआ भी है, पर वो उनका पुत्र नहीं है। तो अब जैसे एक मेरी बुआ की डेथ हो गई थी, तो वो तो मेरे पैदा होने के बाद हुई है, तो वो तो मेरी कुंडली में तो ऐसे नहीं दिख सकता वो, है ना, पर उनको मेरे को पितृ वो श्राद्ध वगैरह उनका करना पड़ेगा। आपको करना चाहिए। वो आपके पापा हैं? नहीं, पिताजी भी नहीं है, उनकी भी डेथ हो गई। आपको जो निपूते गए हैं उनके श्राद्ध आपको सबके करने चाहिए। आप उनकी इंग्लिश कैलेंडर की डेट ऑफ बर्थ लो, उसकी हिंदी तिथि निकालो, और तिथि के अकॉर्डिंगली आप उन सबके श्राद्ध करने चाहिए, बहुत जरूरी है। और पूछिए। आगे चले। जन्म पत्री में जब भी पंचम पंचमेश किसी पाप ग्रह से पीड़ित होंगे, सूर्य किसी पाप ग्रह से पीड़ित होगा, तो समझ लो जन्म पत्री पे पितृदोष लग गया है। अब पितृदोष के उपाय क्या है? इसका अचूक उपाय है कि किसी सिद्ध पुरुष से मिलके अपने पितरों की शांति कराओ। वो अपनी योग शक्ति के बल से आपके पितरों को जल दिलाएगा, और सिद्ध पुरुष ये काम सहर्ष करते हैं। और आपको बता दूं, उसके सिद्ध पुरुष की सच्चे होने की पहचान बता दूं। अगर वो सिद्ध पुरुष सच्चा होगा तो इस चीज के वो आपसे डिमांड नहीं करेगा मुझे 10-20 हजार रुपए दे दो। अगर उसकी बहुत ही ज्यादा, तो कह देगा इतने लोगों को खाना खिला दी मेरी तरफ से, ऐसे कर देगा। या तो फिर कभी नाम मात्र के 11-21 भले ही वो कितना हाई फी का आदमी हो, और वो पुरुष जो आपको बातें बताएगा वो मैच होंगी पितरों के साथ। ठीक है, ये सर्वश्रेष्ठ उपाय है। दूसरा, 1.25 लाख पितृ गायत्री। 1.25 लाख पितृ गायत्री का जाप करें और हवन करें। किसी योग्य ब्राह्मण के सानिध्य में यह काम पूरा होना चाहिए। और इसका एक एलाइड एक्टिविटी और है, निगाह रखें कि सोमती अमावस कब आएगी। सोमती अमावस पे, क्योंकि हम दिल्ली बेस हैं तो इसलिए हम हरिद्वार का नाम लेते हैं, तो अपने पास जो भी कोई तीर्थ स्थान है जल का, दिल्ली में तो इसलिए कहते हैं कि सोमती अमावस पे हरिद्वार जाके वहां पर प्रातःकाल धोती बांध के बिना कुछ खाए पितरों का तर्पण करें, स्नान करें, पितरों का तर्पण करें ब्राह्मण से, और उनको पिंड दान करें। सामान साथ ले जाएं, वहां सामान की दिक्कत हो जाती है कई बार, व्यवस्था वो अपने आप देख लो आप लोग कैसे करना। सोमती अमावस यानी कि वो अमावस्या जो सोमवार मंडे को पड़ती है। सोमती अमावस का महत्व पता है आप लोगों को? पता है? वेरी गुड। कहते हैं जो पांडु थे, पांड्य, क्या नाम था, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल एंड सहदेव, एंड इनफैक्ट कर्ण ऑल्सो, ये अलग अलग पिता की संतान थे। और पहले चैप्टर में अर्जुन ने बोला था कृष्ण को कि हे कृष्ण,
अगर स्त्री पथभ्रष्ट हो जाएगी, दूषित हो जाएगी, तो उससे वर्ण संकर उत्पन्न होगा, कॉम्प्लेक्स ब्रीड उत्पन्न होगी, और वो वर्ण संकर कुल घाती होगा, लोप होए पिंड भी वापस प्रकट हो जाएंगे, यानी कि पितरों को कष्टकारी होगा। वो अर्जुन ये बात रख रहे हैं, आप देखिए, जिनको पता है हमारे साथ क्या हुआ, हमारी ये फैमिली हिस्ट्री क्या है, लेकिन आज अर्जुन को मौका मिल गया तो उन्होंने अपनी बात की। आप कभी गीता पढ़ना, गीता के पहले चैप्टर में वर्ण संकर शब्द, लोप है पिंड भी वापस उत्पन्न हो जाएंगे, उन्होंने बोला है, अर्जुन ने बोला कृष्ण। ये एक चीज हुई। लेकिन भीष्म पितामह ने, जितना मैंने सुना है, सही गलत मुझे नहीं पता, जितना मैंने अपने गुरुओं से जाना, भीष्म पितामह ने और कुंती ने, ऐसा कहते हैं माता कुंती ने कृष्ण से यह आग्रह किया था। भीष्म पितामह ने कहते हैं भाव में आग्रह किया, और माता कुंती ने शब्दों से आग्रह किया था कि हे कृष्ण, इतनी मार काट, इतने पिंड, इनकी मुक्ति का कोई सहज उपाय तो दो। तो तब कृष्ण ने कहा कि सोमती अमावस्या के दिन जो अपने पितरों का तर्पण करेंगे उनको मुक्ति मिलेगी। इसमें कालांतर से एक और स्टोरी आती है भीम की। इतनी मृत्युओं के बाद भगवान ने कहा पांडवों को कि आप लोग अमावस्या का व्रत करें ताकि पितरों को शांति मिले, लेकिन भीम से भूखे नहीं रह जाते। तो भीम ने कहा कृष्ण भगवान, मैं ऐसा नहीं कर सकता, कोई मुझे सहज उपाय दें। तो उन्होंने कहा कि एक आती है सोमती अमावस्या, तुम उस दिन तर्पण कर लो, तर्पण तक कुछ मत खाओ तो तुम्हारे पूर्ण फल मिलेगा। ऐसे 2-3 कथा है, वो कथा क्या है वो मुद्दा नहीं है इतना, लेकिन इस 2-3 कथाएं हैं। लेकिन मूल तत्व ये है कि कृष्ण ने कहा कि सोमती अमावस्या के दिन यदि पितृ तर्पण किया जाए बिना अन्न ग्रहण किए तो इससे पितरों को मुक्ति मिलती है। लेकिन यहाँ पर कृष्ण, देखो कृष्ण को छलिया कहा गया है। कृष्ण को समझना बहुत जरूरी है और कृष्ण को समझा भी नहीं जा सकता। तो कृष्ण को खेल रूप में देखो तो ऐसा कहते हैं कि शायद युधिष्ठिर ने तब कहा कि कृष्ण वो तो ठीक है, लेकिन सोमती अमावस आती कहाँ है, क्योंकि बात हो रही है द्वापर की, तब सोमती अमावस नहीं आती। उनका कृष्ण सोमती अमावस आती कहाँ है, मिलती कहाँ है, वो अमावस्या जो सोमवार को है वो तो आती नहीं है, सैकड़ों साल निकल जाते हैं। तब मैंने संतों से सुना है, मुझे नहीं पता सच है या झूठ है, लेकिन मैंने संतों से सुना है, कहते तब श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा के सोमती अमावस पे प्रार्थना की थी कि हे सोमती अमावस, जैसे जैसे पृथ्वी पर पाप और कष्ट बढ़ेगा तो मुक्ति के लिए आपकी आवश्यकता है, तो आप पृथ्वी पर अब अधिक आइए। और आज जो वर्तमान समय में अवस्था है, साल में करीब करीब 1 या 2 सोमती अमावस आ जाती है। देखो सिर्फ 12 अमावस होती है साल में, उसमें से 1 या 2 में सोमती अमावस आती है। तो सोमती अमावस पे यदि आप तीर्थ क्षेत्र हरिद्वार में जाके तर्पण करें, किसी योग्य पंडित को जरूर इन्वॉल्व करें, उनका सम्मान करें, उनको दक्षिणा दें, तो ये पितृ शांति का एक और उपाय है और बहुत अच्छा उपाय है। एक कंटिन्यूटी का उपाय मैं देता हूं पितरों का कि हर अमावस पूजनी चाहिए। कोई व्यक्ति कुछ और नहीं कर सकते तो कम से कम एक मोटा गणित है, देसी गणित, देहाती भाषा में, पाव दूध पाव जलेबी, यानी कि थोड़ा दूध और थोड़ा जलेबी को पूछ के, मिनस के, थोड़ी दक्षिणा रख के, गंगा जल का छींटा लगा के, और ये पितरों के नाम से मिनस के मंदिर में देते। हर व्यक्ति को अमावस जरूर पूजनी चाहिए। जब तक वो कर सकते हैं करें, जब उनका शरीर जवाब दे जाए तो अपने लड़के और बहू को ये जिम्मेदारी दें कि बेटा ये कार्य आपने करना है।
मावस का कॉन्सेप्ट में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। मजा आया, एंजॉय किया इस कॉन्सेप्ट में, है ना, बिल्कुल अलग। सर एक क्वेश्चन होता है कि जैसे हम 5 कपड़े देते हैं, वो साल में एक बार पितृ वाली अमावस में ही देते हैं, साल भर रखे रहते हैं, फिर देने के बाद फिर जो है उनको रख देते हैं, वो सिर्फ एक पितृ के नाम के रखे जाते हैं या जितने पितृ होते हैं उनके सबके अलग अलग रखे जाते हैं? जैसे मावस की सेटिंग करानी है, ठीक है, मैं जब सेटिंग करता हूं इसकी किसी की क्लाइंट के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए, उस समय तो एक साल का तो डिफरेंट सिस्टम जैसी डिमांड होती है, तो कई बार सभी के दिलाने पड़ जाते हैं, ऐसा होता है। लेकिन उसके बाद मैं कहता हूं कि दिवाली जो अमावस्या के दिन होती है, दिवाली अमावस्या को होती है, होली पूर्णमासी को होती है। तो जो दिवाली वाली अमावस्या है, मैं कहता हूं उसमें आप 5 मीटर सफेद कपड़ा पूछ दो, बहुत है, ज्यादा कपड़ों की जरूरत नहीं है। इसमें मेल फीमेल जेंडर भेद की जरूरत नहीं, 5 मीटर कपड़े में सब आते हैं। लेकिन जब आप रूटीन पे सेटिंग के साथ आ जाए, जैसे आप मुझे कह सकते हो सर अभी तो आपने साड़ी दिलवाई है, वो उनकी फर्स्ट थी, उससे वो संतुष्ट हो गई, उनकी एक इच्छा पूर्ति हो गई ना, क्योंकि इच्छा रह गई उनको जाते हुए कि मेरे को ये कमी रह गई, तो वो हो गई उनकी पूरी। उसके बाद फिर आप 5 मीटर दिवाली के दिन दिलवाओ, बेस्ट है। और सभी लोगों को 14 का श्राद्ध जरूर करना चाहिए। अगर आप लोग 14 का श्राद्ध नहीं करते हैं तो कृपया 14 का श्राद्ध शुरू कर दो। मेरे को बहुत से लोग मिलते हैं जो कहते हैं जी हम तो श्राद्ध के दिन गरीबों को भोजन करा देते हैं। क्यों कराते हैं? कि गरीब के पेट में खाना जाता है। तो मैं कहता हूं कि फिर आप श्राद्ध के दिन क्यों कराते हो, बाकी 363 दिन 364 दिन भोजन क्यों नहीं कराते? श्राद्ध श्राद्ध है, धर्म धर्म है। धर्म में आपको अपना घालमेल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सनातन धर्म के सिद्धांत है, आपको मानने चाहिए और आपको करने चाहिए। आपको एक दिन गरीब की याद आ रही है, बाकी 364 कौन भोजन कराएगा उनको? और जो भोजन ब्राह्मण के पास जाएगा वो फिकेगा नहीं। आपकी ड्यूटी ब्राह्मण तक पहुंचाने की है, ब्राह्मण उसको खाए या गरीब में बांटे, अब आपकी इसमें कोई टेंशन की बात नहीं। लेकिन जितने भी पितृपक्ष के काम है ये ब्राह्मण के माध्यम से ही होने चाहिए, इसमें कोई भी जाति व्यवस्था बिरादरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आना चाहिए। अगर आपको शास्त्र नहीं मानना है तो उसका बेस्ट तरीका है शास्त्र का अध्ययन करके आके बात करें। बंद कर दो, माइक बंद कर दो। सर एक क्वेश्चन और है बस, कि जो ये दिवाली वाली अमावस्या को 5 मीटर कपड़ा देना है, वो उसी दिन दिवाली वाले दिन दे दी, उसके बाद फिर उसको वापस नहीं रखना है? क्या दुनिया, क्या कह रहे हो? जैसे सर जो दिवाली वाली अमावस्या को 5 मीटर कपड़ा हम पूज के देंगे, वो उसी दिन पंडित को दे देंगे और फिर वापस से मतलब साल भर के लिए नहीं रखना है? अच्छा। और सर जैसे हम किसी भी पंडित को दे सकते हैं या जो हमारे जिनसे हम हमेशा से देते आए हैं उसी पंडित से वो चीज लागू? देखो यहाँ पर आप थोड़ा प्रैक्टिकल देख लेना। अगर आपके पास कोई ऐसे पंडित हैं जिनको आप हमेशा से देते हैं तो आपको उनको देना चाहिए, क्योंकि वो आपके कुल पुरोहित हो गए। और कुल पुरोहित का अपमान जो है वो आने वाली पीढ़ियों में बृहस्पति का पितृ ऋण उत्पन्न करेगा। तो कुल पुरोहित का सम्मान ना करें, लेकिन व्यवहार देखें कुल पुरोहित समीप है, नियर बाय है। क्योंकि मावस पूजने के बाद घर में रखते नहीं है, मावस पूजो, मिनसो और हाथ के हाथ पहुंचा दो मंदिर में। अगर कुल पुरोहित पास नहीं है तो आप नियरेस्ट मंदिर में दे दीजिए। जब कुल पुरोहित आए तो उनका पूरा सम्मान, दक्षिणा, कपड़े, जो कुछ आपको देना प्रेम पूर्वक, उनको कुछ भी दे सकते हैं उस समय। क्लियर है? और कोई क्वेश्चन है? तो मैं आपको कॉल कर रहा था ना, मेरे फादर का भी श्राद्ध, मैंने उनका अभी तो नहीं है, पर पितृपक्ष में कृष्ण षष्ठी का पड़ता है। तो आपने व्हाट्सएप दिया था कि सेटिंग करानी है, तो उसके लिए मैं जान रहा था, मैंने कुछ वो सेटिंग जो है ना, फादर का तो आप करते हो तो अच्छा है, करते रहो। सेटिंग होगी अननोन अननोन पितरों की, और वो होगी दरबार में आके, अच्छा ऑनलाइन नहीं होगी। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके लिए आना पड़ेगा आपको।
तो वैसे नॉर्मल श्राद्ध करते हाँ वो रहो। करते रहो, क्योंकि पितर हाजिरी देंगे तो फिर कौन उनको, हाथ की हाथ कई बार जल देना पड़ जाता है, तो कौन देगा आपने वो, है ना। तो पितृ ऋण का, पितृ दोष का, इसका फंडा क्लियर हो गया, उपाय समझ आ गए और इसकी महत्ता समझ आ गई। पितृ ऋण है क्या, ये समझ आ गया। इसलिए हर मावस को सीधा, मैं बोलता हूं सीधा निकाल के दो, नहीं तो दूध जलेबी दो। आप बोलोगे साहब मैं तो मावस को जी, मैं तो आई वॉज इन यूएसए, मैं तो टेक्सास में था जी, मैं तो बेल्जियम था जी, लोग तो सारे सारे बहाने बनाएंगे। तो आप सर एक उसको क्वेश्चन बताओ, और है। एक सेकंड, आप उसको बताओ कि कृष्ण जी ने बोला था गीता में कि सूर्य रूप होके मैं सब रसों को ग्रहण करता हूं, तो टेक्सास में वाटर मिलता है और सूर्य देव भी मिलते हैं। तो आपके जिस पितर का श्राद्ध है उस पितर को याद करो, नहाओ, वाटर है, आप यू कैन टेक बात, नहा लो। उसके बाद आप अनाज मत खाओ, ये आपका संयम है। आपको लोटा नहीं है तो ग्लास ले लो, धातु का ग्लास मिल जाएगा। धातु का ग्लास नहीं मिले तो अंजलि हमेशा अवेलेबल है, अंजलि में पानी भरो और 3 बार पितरों का ओम पितराय नमः, ओम पितराय नमः, ओम पितराय नमः कह के आप वो सूर्यदेव को अर्पित कर दो कि ये मैं यहाँ पर फलाने का लड़का, मैं यहाँ हूं, अपने पिता का, दादा का या चाचा का या किसी का श्राद्ध कर रहा हूं, ये जल उनको मिले और मेरे नमस्कार उनको मिले, उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो। आपका पितृ का काम हो गया। लेकिन आपके पास लोग आए, कुतर्क मत करने दो किसी को भी। लोग कहेंगे जो पैर तो जल में, जल वो जल तो पैरों में ही गिर गया मेरे, तो आप उसको जवाब दीजिए कि सूर्य की किरण भी आपके पैर तक आ रही है, वो किरण उसको उठाएगी, डोंट वरी। आपके पास अपना उत्तर तैयार होना चाहिए, लेकिन वो शास्त्रोक्त होना चाहिए। आप कुछ पूछ रहे थे। सर इसमें एक पॉइंट ये है कि जब पंचम और पंचमेश पीड़ित है तो ये कुंडली में पता चलता है कि पितृदोष है। तो मान लो अगर कोई लड़की है, अनमैरिड है और उसके ऊपर ये अगर सिद्धांत लागू होता है तो फिर कैसे करेंगे? प्रॉब्लम आएगी आपको शादी करने में, समस्याएं आएंगी। तो सर काव्य की लेकिन कुंडली फिर में भी है ना। जब तक वो लड़की इस घर में रहेगी उसको दिक्कत आएंगी, प्रॉब्लम झेलेगी। जिस दिन वो आपका गोत्र छोड़ के यहाँ से आप अपने नए गोत्र में चली जाएगी, अब उस पर वो पितृ लगेंगे। लेकिन ये विषय लंबा खिंच जाएगा। मैंने आजकल यहाँ तक देखा है कि पितृ जो है, जब लड़के नहीं है तो लड़कियों के घर पहुंच रहे हैं पानी मांगने के लिए। ये बहुत गहनतम शक्ति है, इसको बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है। आप लोग काम कीजिए, इतना बड़ा विषय, इतना बृहद सब्जेक्ट है ये, आप लोग काम कीजिए इस पे। मैंने आपको बहुत नॉर्मल टिप्स दी, आप देखो, आपको अपने अड़ोस पड़ोस में बहुत घर दिखाई देंगे जहां पे पितृदोष है। अचानक ही सब कुछ सही था, 15 साल का लड़का बिगड़ गया। आप देखो पितृदोष मिलेगा। तो सर अभी हम कुछ नहीं कर सकते ऐसे मावस, काव्य की कुंडली में? मावस पूजो, मावस पूजनी चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए। और जिनको सेटिंग करानी है वो सेटिंग करा सकते हैं किसी भी, जहां वो जानते हैं जिसके पास जाके, ताकि उनको करेक्ट पितर पता लग जाए। लोग को पता है तो पितर कितने हैं, लोगों नहीं पता लगता पितर कितने हैं। ठीक है। तो एक सवाल और है। ये टॉपिक ही ऐसा है। मेरा ना एक कुछ पितृदोष में रिलेट करना चाह रहा हूँ कि नहीं, मेरे सपने में ना मेरे फादर तो खैर 13 साल पहले एक्सपायर हो गए थे। तो मेरे क्या होता था, मेरे बीच में ऐसा होता था, सपने में बहुत बार देखा मैंने अपने पिताजी को, कई बार। और ऐसा कुछ ना मांगना वांगना, मैं देखता था कि मैं अपने पुराने बचपन वाले घर की सेटिंग में हूँ और हमारी बचपन वाली फैमिली चल रही है और वो जैसे ड्राइंग रूम में बैठे हैं वो कर रहे हैं, तो ऐसे होता था। या फिर कुछ ऐसे, पता है, कुछ मांगने वाला नहीं दिखता था, वो बहुत बार दिखते थे। तो इसका कुछ मतलब होता है कि कुछ इसका उसके बाद implication? आपको फील हुआ कि आपके कोई अड़ा हुआ काम बनता था, आपका कुछ ना कुछ अड़चन होगी, जो मैं समझ पा रहा हूं, काम बनता होगा। अच्छा। यस। मेरे एक क्लाइंट है, उनका लड़का को यूएसए पढ़ने जाना था, बात पुरानी है, पैसे की किल्लत थी, तो हमने कहा प्रार्थना करो
तो उनको रात को सपने में दिखा कि लड़के के दादाजी आए, नोट दे गए, एंड बिलीव में 2 दिन में पैसे का इंतजाम हो गया। इनफैक्ट आज क्लास का टाइम हो रहा है और अभी आरती भी करनी है, नहीं तो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, मैं साधना के ग्रुप पे शेयर करूंगा कि किस तरह से मेरे को मेरे दादाजी ने आके मेरा माइग्रेन ठीक कर दिया था हमेशा के लिए। ठीक है, ठीक है। सर मुझे भी मेरी नानी दिखती है सपने में बहुत बार। वो काव्या 2 दिन की थी ना, तो उनकी डेथ हो गई थी, तो मैं जा नहीं पाई थी उस टाइम पे, तो बहुत बार दिखती है मुझे। वो कुछ डिमांड करती हैं? नहीं, एक बार की थी, जो जिस साबुन से वो सर धोती थी ना, वो मांगा था। फिर मैंने मामा को फोन करके बोला कि आप उनकी श्राद्ध पे वो साबुन दे देना, अच्छा। तो उन्होंने दे दिया। नहीं, पितर ऐसे हमेशा खराब ही नहीं होते, कोई कोई पितर आपको मदद करते हैं, आप जब कष्ट में होंगे वो आपको दिखाई देंगे। तो इसका भी बहुत जबरदस्त अनुभव है मेरे मामा जी का, तो मैं कभी आपको क्लास में शेयर करूंगा, तो आप लोग सुन के यू विल लिटरली गो मैड, पागल हो जाओगे आप लोग सुन के।